बात करेंगे इस वक्त एक बड़े अहम मामले के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर इस वक्त हेपेटाइटिस में है। पाकिस्तान में हर साल हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर जो अमराज हैं जिगर के मैदा के उससे मुंसलिक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्या वजूहात हैं, हम इस पर बात करेंगे और इसका तदारुक कैसे हो सकता है, इलाज के साथ साथ एहतियात कैसे है। डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज जिगर और मैदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। ये कुछ रिपोर्ट्स जैसे मैं पढ़ रहा था तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया है। मिस्र जैसा मुल्क जो है वो टॉप पर चल रहा था, उन्होंने अपने से इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया है। हम इस सिचुएशन में क्यों हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी प्रेवलेंट इशू। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस और आगाही बहुत डंप हो चुकी है और उसके लिए हमें सोशल मीडिया और आपका बहुत ज्यादा साथ चाहिए। पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन हेपेटाइटिस है वो है बी और सी, और इसकी जो प्रेवलेंट रीजन है, आप सिंध और बलूचिस्तान में कहीं भी उठा के देख लें तो लोग वैक्सीनेट ही नहीं हुए हेपेटाइटिस बी के लिए। अच्छा। अभी मैं अपने पेशेंट्स की ओपीडी से उठ के आया हूं तो मेरे पास एक 35 साल की खातून थी जिसका जिगर सुकड़ गया हुआ था हेपेटाइटिस बी की वजह से। मैंने 18 साल के कैंसर के एंड स्टेज के मरीज देख रहा हूं पाकिस्तान में, जिगर कैंसर के, हेपेटाइटिस बी की वजह से। आप ईपीआई प्रोग्राम जो करते रहे, जो सरकारें करती रही, क्या उन लोगों ने कोई स्टेप्स? मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ, सिंध में हेल्थ मिनिस्टर आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद न्याज साहब, मेरे उस्ताद हैं बहुत अच्छे। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ इस चीज को कंपलसरी कर दिया है कि जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होगा बच्चा, उसे बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, वो अपनी वैक्सीनेशन पूरी नहीं करेगा। ठीक है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में। दूसरा, हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। अब इनके फैलने के जरिए जो है वो पानी, खाना पीना या खुराक नहीं है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने की मेजर वजह जो है दैट इज खून तक मुंतकिल। इसकी वजह वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है, यानी जो माएँ हेपेटाइटिस बी का शिकार होती हैं या सी का बच्चा पैदा होता है उसको भी ट्रांसफर हो जाता है। या वो औजार, कोई क्वैक्स देखें, दाइयां माइयां, ये जो पिंडों में जी हाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंतकाले खून पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीजें इतना ज्यादा हेपेटाइटिस फैला रही हैं। और ये समझ लें जिस तरह टाउन की वबा फैलती है ना चूहों से, इसी तरह जो मुआशरा इखलाकी तौर पर जितना गंदा होता जाएगा, जितनी अवेयरनेस बर्बाद करता जाएगा, उतना ही हेपेटाइटिस आम होता जाएगा। सही। तो डॉक्टर साहब, अब वैक्सीनेशन तो बहुत से लोग, जैसे आप 35 साल के कह रहे हैं, हम तो बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे होते हैं कि हेपेटाइटिस अब भी करवा रहे हैं। अब जो बड़े हो गए हैं उनको कैसे पता चले कि उनकी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है? अगर एक सेहतमंद आदमी है तो उसको कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, किस तरह से एहतियात करनी है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो हेपेटाइटिस बी है उसकी तो वैक्सीन है, सही। जो हेपेटाइटिस सी है उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा। अब होगा ये कि आप जाएंगे, आप अपने 2 बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे जो सरकारी सतह पर फ्री हो रहे हैं। क्या? एंटी एचसीवी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, बाय किट भी हो जाता है, बाय एलाइजा भी हो जाता है, किट वाला सस्ता है। सही। और सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी का जिसे HBsAg कहते हैं। अगर आपके दोनों टेस्ट नेगेटिव है तो सी की तो वैक्सीन है नहीं, बी की वैक्सीन है। आपने फौरन जो है बी का अपना चेक स्टेटस करना है, अपने वालिदैन से पूछें वैक्सीनेट हुआ था या नहीं तो अपना एक टेस्ट कराएं एंटी HBs लेवल्स। सही। अगर वो एंटी HBs लेवल्स आपके नहीं है, एंटीबॉडीज कभी बनी नहीं, तो आप वैक्सीनेट होंगे। इसकी एक्सेलरेटेड डोज लगती है वैक्सीन जो बी की होती है 0, 1 और 6 मंथ्स पे, 0, 1 और 3 मंथ्स पे। और वैसे जो नॉर्मल डोज है वो आज लगाया इंजेक्शन, फिर महीने बाद और फिर 6ठे महीने, 0, 1 और 6 मंथ्स पे। तो आप किसी भी टाइम बी से वैक्सीनेट भी हो सकते हैं, बी का बूस्टर भी लगवा सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी जो है उसकी कोई वैक्सीन नहीं है।
अगर खुदा ना खास्ता इन दोनों में से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, अगर आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया सरफेस एंटीजन, फिर आप वैक्सीनेशन के कैलेंडर से आउट हो गए। फिर अब आप उसके इलाज की तरफ जाएंगे, आप में बी घुस गया वायरस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।